मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो नेबरहुड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से उसमें करे थे। डाउट जितने भी थे हमारे आई होप आपके सभी क्लियर हो चुके होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रीमान इंटीग्रल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता दूं। इससे रिलेटेड हमारी 2 वीडियोस आने वाली है जिसमें हम अराउंड 30 प्लस सभी क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन पेपर पे कहीं नहीं जाएगा। मैं श्योर हूं कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर में रीमान से क्वेश्चन आता है वह डेफिनेटली आएगा। पहले तो ये नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ था, तो ये सारी जो डिटेलिंग मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इससे बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं बारीक चीजों से वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखेंगे, देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, तो पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम करने चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो क्या है, सबसे पहले लिखा है इसमें, पहला टॉपिक है पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे डेफिनेशन लिखी है, लेट आई एक इंटरवल है, लेट आई एक इंटरवल है ए टू बी बी अ गिवन क्लोज इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल है ए से लेकर बी तक। देन यू नो दैट क्लोज इंटरवल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ए से लेकर बी तक के ऑल द रियल एलिमेंट्स आते हैं इसमें। एक क्लोज इंटरवल है आई, देन ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, इसको नोट डाउन करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि एक फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कुछ गिनती के पॉइंट्सों का सेट p x0 x1 x2 डॉट 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 xn, देयर आर अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, ठीक, सच दैट a is equal to x0 is greater than x1 greater than x2, इस तरीके से ये दिया है। और लास्ट है is less than xn is equal to p is called a partition या डिवीजन ऑफ अ इंटरवल। अब ये है क्या सर, क्या बोला आपने, तो इसे समझते हैं पहले क्या है। पार्टीशन क्या है, जैसे मान लिया आपको एक इंटरवल दिया उसने, जैसे ये बात जो कह रहा है मैं पहले उसे लिख देता हूँ, ए से बी तक एक क्लोज इंटरवल दिया आई, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन एक इस तरीके का सेट होगा, इस तरीके का सेट होगा जो इस ए से, ध्यान से देखेंगे, जो इस ए और बी को कुछ फाइनाइट पॉइंट्स में तोड़ देगा। अभी समझेंगे कैसे, मतलब पार्टीशन मतलब पार्ट वाइज ब्रेक कर देना। तो देखो सबसे स्टार्टिंग्स कहाँ से होगी भाई, यहाँ ये सिरा एक इस तरफ वाला जो सिरा है वो ए है, तो कहाँ से होगी कि भाई ए जिसको हम बोलेंगे पहला पॉइंट x0, बी जिसे हम बोलेंगे लास्ट पॉइंट xn, और बाकी जो भी होंगे इसके आगे के होंगे x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 ऐसी xn -1 इस तरीके से। और साथ में ये जो पॉइंट्स होंगे ये भी पता होना चाहिए। पहला वाला तो x0 होगा जो a के बराबर होगा, सॉरी x0। फिर अगला जो आएगा ना पॉइंट वो x0 से बड़ा आएगा, फिर अगला जो आएगा x2 से बड़ा, x ये ऐसे, लास्ट जो होगा xn -1 उससे बड़ा होगा xn और लास्ट ही होगा xn। ये सर ये बड़े की जो ये प्रॉपर्टी हो रही है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सॉरी ग्रेटर देन, इसका क्या मीनिंग है। तो देखो इसका मीनिंग मैं इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लिया एक इंटरवल दिया आपको 2 से लेकर 7 तक, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। मैंने एक पार्टीशन बनाया p इज इक्वल टू, ये है मेरी लाइन, ये मेरा है 2 और ये मेरा है 7। अब 2 से लेकर 7 तक मैं किस तरीके से तोड़ रहा हूँ वो मेरे ऊपर है। मैंने इसके कुछ पॉइंट ले लिए, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6। तो देखो मेरा कहाँ से कहाँ तक बन गया भाई, देखो मेरा पहला पॉइंट हो गया जिसको मैं ए बोलूंगा, जो मेरा स्टार्टिंग का ही होगा जिसको बोलूंगा मैं 2। फिर अगला उससे बड़ा 3, फिर अगला उससे बड़ा 4, फिर और बड़ा 5, 6 और लास्ट होगा 7, है नहीं लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं xn या b बोलते हैं, ये वाला लास्ट। और ये फर्स्ट, सॉरी कॉमा लगाएंगे, वो मैं बड़ा बता रहा था, कॉमा, ठीक। तो ये सेट जो बना ना मेरा 2 3 4 5 6 7, देखो फाइनाइट सेट बन गया। मतलब मैंने यहाँ से 2 से लेकर 7 तक के इंटरवल को मैंने कुछ अपने फाइनाइट पॉइंट्स में ब्रेक करा, तो ये मेरा एक तरीके का तोड़ने का मेरा तरीका बन गया। फाइनाइट
पॉइंट्स में मैंने तोड़ा तो ये मेरा एक पार्टीशन बन गया। कोई और बच्चा बोले नहीं सर 2 से लेकर 7 को मैं तो इस तरीके से नहीं तोड़ता, मैं तो 2 से लेकर 7 तक के को मैं 2 से लेकर 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 6.5 ऐसे तोड़ लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पार्टीशन नेक्स्ट कोई दूसरा तरीका जो होगा, मैं इसे P1 से डिनोट कर देता हूं, वो क्या होगा, स्टार्टिंग वही रहेगा एंड वही रहेगा, ध्यान रहे। बीच के फाइनाइट बदल सकते हैं, 4, 5, 6, 6.5 और 7। तो देखो फाइनाइट तरीके हैं। इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। कोई बोले सर नहीं मैं तो 2 से लेकर पहले सीधे 6 में जाऊंगा और फिर 7 में जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोले सर तोड़ने के तरीके हैं, 2 से लेकर 7 तक के तोड़ने के कितने भी तरीके, बोले कोई बोले सर मैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 7 ऐसे आ जाऊंगा। तरीका है। तो पार्टीशन क्या है समझना है। देखो कोई इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल और फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स, मतलब पार्टीशन एक सेट है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। और कैसे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मतलब फाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। वो कैसे पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके के हैं कि पहला तो होगा ये, लास्ट होगा ये, और इनके बीच के कुछ फाइनाइट पॉइंट वो भी बढ़ते हुए क्रम पे। फर्स्ट वाला x0 जिसे a बोलेंगे, लास्ट वाला xn जिसे b बोलेंगे, और नेक्स्ट जो आते रहेंगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हुए आते रहेंगे। ठीक है, क्यों आते रहेंगे वो भी बता दें भाई। जैसे ऐसे x एक्सिस है, x एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट है, मैं बोलूँ इसे ब्रेक करो तो भाई सबसे पहला ये होगा, सबसे लास्ट ये, फिर अगला जो होगा ये बढ़ता जाता है ना x एक्सिस इधर को, तो अगला और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर लास्ट ये, तो बढ़ते हुए क्रम में। तो ये है पार्टीशन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको पार्टीशन क्या होता है। क्या है पार्टीशन, किसी क्लोज इंटरवल का फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर फाइनाइट पॉइंट्स है, गिनती के पॉइंट्स, और पॉइंट भी किस तरीके के, पहला और लास्ट ये होंगे बाउंड्री वाले और बीच के बढ़ते हुए क्रम पे होंगे। इज कॉल्ड पार्टीशन या डिवीजन ऑफ इंटरवल। मतलब IAB को डिवीजन करा है हमने, मतलब तोड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन। आपने देखा होगा लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा आपने, रेखाखंड मतलब टुकड़े। तो सेम थिंग है पार्टीशन के सेगमेंट मतलब टुकड़े। अब आप देखो, मान ले किसी ने ये पार्टीशन करा, जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने ये पार्टीशन करा, तो एक टुकड़ा ये हो गया 2 से 4, दूसरा हो गया 4 से 5, तीसरा हो गया 5 से 6, फिर 6 से 6.5 और 6.5 से 7। ये अलग अलग टुकड़े हो गए ना। इसे मैं बोलूं I1, इसे बोलूं I2, इसे बोलूं I3, इसे बोलूं I4, इसे बोलूं I5। मैंने कितने टुकड़े करे पूरे I के, 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक के मैंने कितने टुकड़े करे, ये मेरा इंटरवल था 2 से 7 तक। मैंने से एक छोटा टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये भी यही है कि द क्लोज इंटरवल, सॉरी द क्लोज सब इंटरवल, मतलब सब इंटरवल मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्लोज्ड सब इंटरवल, जो हमने सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें I1 जो पहला टुकड़ा होगा वो क्या होगा सर, स्टार्टिंग x0 से x1 तक होगा पहला टुकड़ा, और x0 को आपको पता है क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। दूसरा टुकड़ा क्या होगा, देखो ऐसे होगा ना, ये पॉइंट होंगे, सबसे पहला जो जहां से मैंने बोला है वहीं तक, तो ये तो होगा मेरा क्या x0, जिसको मैंने बोलता हूं a होता है। ये होता है मेरा क्या xn, जिसे हम बोलते हैं b। तो पहला पॉइंट यहाँ x1 जो मैंने लिया है, तो पहला टुकड़ा ये हो जाएगा I1। दूसरा पॉइंट मैंने बोला x2, तो दूसरा टुकड़ा होगा यहां से लेकर यहां तक I2। तो I2 कहां होगा, I2 होगा आपका, देखो I2 क्या होगा, x1 से x2। अच्छा I3 क्या होगा, यहां से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कहीं भी दूर x3 में, ये होगा मेरा I3। इंटरवल, तीसरा इंटरवल, छोटा टुकड़ा I2 से I3। तो आप देख रहे हो एक सीक्वेंस चल रहा, क्या देख रहे हो, जब I2 है तो यहाँ 2 तक ही जा रहा, 3 है 3 तक ही जा रहा। तो मैं बोलूं IN जो होगा वो कहां तक जाएगा सर, IN तक ही जाएगा। देखो लास्ट जो टुकड़ा होगा वो XN तक तो जाएगा भाई। I3 है तो 3 तक गया, 2 है तो 2 तक गया, 1 है तो 1 तक गया।
तो भाई n है तो n तक जाएगा और इससे एक पहले क्या हो जाएगा n-1, तो ये nth सब इंटरवल हो गया। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें बोलते हैं सेगमेंट या सब इंटरवल्स। सब इंटरवल किसके, पूरे एक बड़े के एक छोटे छोटे टुकड़े। तो ये लिखा था सब इंटरवल दिस वन आर सेगमेंट ऑफ पार्टीशन ए टू बी, ए से लेकर बी तक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, सिंपल बात है यार, इतना ज्यादा टफ है नहीं। इसके बाद है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लंबाई, लेंथ ऑफ इन टुकड़ों की लंबाई। तो देखो टुकड़ों की लंबाई के लिए बता दूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूं, 2 से लेकर 7 तक मैंने एक इंटरवल दिया था, इसकी लंबाई क्या होगी भाई, यहां से 2 से लेकर 7 तक, भाई बड़े में से छोटा घटा तो लंबाई पता चल जाएगी ना कि भाई सर 5 होगी, 7 - 2। तो इंटरवल की लंबाई ऐसे निकालते हैं, अगर ए से बी तक कोई इंटरवल है तो क्या होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल b - a, बड़े में से बड़ा लिखा जाता है ना यहाँ पर। इस भाई इंटरवल में मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटरवल में यहाँ हमेशा छोटा और यहाँ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो बड़े में से मतलब b में से a को घटा दो, तो सेम चीज यहीं पर है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल बोल रहा है, किसी टुकड़े की लंबाई बोल रहा। तो माना मैंने कोई एक इंटरवल है मेरा आई आर कैसा होगा, अभी जैसे रूल बताया था, आई आर है तो कहां तक गया होगा, एक्स आर तक गया होगा r-1 से, ये समझ में आ रहा है। 2 था तो 2 तक गया, आई 3 था तो x3 तक गया, तो आई आर है तो कहां तक जा रहा होगा, एक्स आर तक, तो उससे एक पहला r-1। इसका वो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं भाई, या तो ऐसे होता है डेल आर या डेल एक्स आर, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जो उनसे की भी निकालनी है। तो मैंने ये एक्स आर वाले की निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा, एक्स आर -1, बड़े में से छोटा। पहले वाले की निकालनी है तो डेल x1, पहले वाले की क्या हो जाएगा, x1 - x0। दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, डेल x2, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, x2 - x1। सेम है। तो ये फॉर्मूला है आपका लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकालने का, या कोई भी लेंथ निकालनी है इंटरवल की तो बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, बहुत इजी है। ठीक, चीजें समझाते हुए चल रहे हैं, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट लिखिए भाई, आप लोग जितना देखते हैं पर उस हिसाब से अपने व्यूज ही नहीं देखते हैं क्या, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या मैं भाई। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि बेस्ट दे सकूं, मेहनत लगती है इन सब चीजों को डिटेल को इस पन्ने में उतारने पे, देखना कहीं गलत ना हो। ठीक, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। अच्छा देखिए, नॉर्म क्या होता है, किसी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल, मतलब जो उसके टुकड़े हैं, उन टुकड़ों की जो अलग अलग टुकड़े हैं, उनकी जो लंबाई है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ इज कॉल्ड नॉर्म या मैश ऑफ पी, उस पार्टीशन की। इसे डिनोट इससे करते हैं डबल मॉड से, और कैसे लिखा है, डबल मॉड पी इक्वल टू, नॉर्म बोलते हैं वैसे तो, डबल मॉड नहीं बोला जाता है। मैं बस आपके लिए एक लोकल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ जिससे जल्दी हम सीख सकें। तो नॉर्म ऑफ पी, जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन बोलते हैं, वो क्या होता है, अलग अलग, देखो पहला इंटरवल की डिस्टेंस अभी दिखाया था मैंने, सब इंटरवल को ऐसे निकालते हैं। तो पहला इंटरवल की लेंथ मतलब लंबाई, दूसरे की लंबाई, तीसरे की लंबाई, तो सब की लंबाई में से जो सबसे बड़ी लंबाई होगी, मैक्सिमम होगी, वो कहलाएगी नॉर्म ऑफ पार्टीशन। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लिया ये मेरा 2 से लेकर, ध्यान से देखेंगे, 2 से लेकर 7 तक मेरा एक इंटरवल था। मैंने बोला I इज इक्वल टू 2 to 7। ओके, मैंने इसका पार्टीशन बनाया, देखना आप सब, पार्टीशन बनाया मैंने सर 2, 3, 6, 7, पार्टीशन बनाया, ये रहा 3, ये रहा 6, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 6। ठीक, ओके, मेरा यहाँ पर अगर मैं बोलूं पार्टीशन, जो सेगमेंट ऑफ पार्टीशन या सब इंटरवल क्या बने सर, एक बना 2 से लेकर 3 तक, फिर बना 3 से लेकर 6 तक, फिर बना सर 6 से लेकर 7 तक। यही तो बने, देखो एक पहले पार्टीशन बनाया, फिर मैंने क्या बनाया, सब इंटरवल बनाया। एक एग्जांपल लेकर
मैं सब चीज निकाल के दिखा रहा हूँ। बनाए तो छोटे छोटे टुकड़े, इसे मैं I1 बोल देता हूँ, इसे I2 बोल देता हूँ, इसे I3 बोल देता हूँ। ठीक, उसके बाद इन सब इंटरवल की लेंथ निकालें तो भाई डेल x1 इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 में से 2 गया 1। डेल x2 इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 में से 3 गया 3। डेल x3 इस वाले की लेंथ कितनी होगी, 7 में से 6 गया 1। लेंथ भी निकाल, देखो ये भी निकाल दिया, पार्टीशन सब इंटरवल भी निकाल दिया, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स भी निकाल दिए। और नॉर्म क्या होगा, इन सब में जो मैक्सिमम है, तो देखो मैक्सिमम, तो नॉर्म ऑफ पी क्या होगा, मैक्सिमम किस में, 1 3 और 1 में क्या है मैक्सिमम 3, तो इसका नॉर्म कितना हो गया 3। सिंपल है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपके। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में लिखिए कि भाई कैसा चल रहा है, वीडियो से आपको समझ आ रहा है या नहीं है, कुछ तो लिखिए, चुप होकर कौन सा कुछ रहेगा, बोल के ही बातें शेयर होती हैं। आगे देखेंगे, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, साथ साथ चलते जाएंगे, जैसे डरबॉक्स सम। ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा खतरनाक सा है पर इसके काम बहुत अच्छे हैं। क्या है, डरबॉक्स सम। अब डरबॉक्स सम क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजीली हम समझेंगे इसको। तो देखिए क्या है, एफ बी है बाउंडेड रियल फंक्शन, इसको समझेंगे। बाउंडेड रियल फंक्शन मतलब सबसे पहले बात करी गई बाउंडेड की, तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन, बाउंडेड का मतलब समझेंगे आप यहाँ पर, बाउंडेड का मतलब है फंक्शन ऐसा जो बाउंड हो, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू भी हो जिसकी और सबसे बड़ी भी हो, मतलब बाउंडेड इसे तो बोलते हैं जो अपर बाउंड लोअर बाउंड हो जिसके पास। तो फंक्शन पे रिगार्डिंग ऐसे बोलेंगे कि फंक्शन के पास सबसे बड़ी वैल्यूज भी हो और सबसे छोटी वैल्यू भी हो। और रियल फंक्शन मतलब जब उस पर इनपुट डालेंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो जो आउटपुट आएगा वो रियल ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो बाउंडेड रियल फंक्शन जो डिफाइन है ए बी, जो ए और बी में आता है, मतलब ए और बी इसके इनपुट्स हैं, ये डोमेन है इसका, डिफाइन ऑन ए बी। तो पहली बात है कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए, और एक पार्टीशन है, जिस तरह से मैंने दिखाया पार्टीशन है फाइनाइट टुकड़े, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, ए और बी का कुछ ये पार्टीशन है। अब ध्यान से सुनेंगे, लेट आई आर बी एनी आरथ इंटरवल, आई आर कोई उसका आरथ सब इंटरवल लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा टुकड़ा है, आई आर उसका कोई सब इंटरवल है, तो आई आर को मैंने कैसे दिखा दिया, आई आर इज इक्वल टू, ऐसे ही तो होगा, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, जैसा भी बात हुई थी। और इस इंटरवल में एम आर, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर बी दी सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन दी आरथ इंटरवल। क्या बोला सर ये आपने, तो देखो इसको हम समझते हैं, ये फिगर आउट कर रहा हूं यहाँ पर मैं, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मान लिया मेरा कोई फंक्शन है, इस तरीके से मेरा कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स, बाउंडेड है, मतलब मैंने बोला सर ये ए पर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ भी फंक्शन वैल्यू दे रहा है और यहाँ बी में भी कोई वैल्यू दे रहा है, ये बी मैंने, तो ये ए से बी तक ये मेरा फंक्शन डिफाइन है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब मैंने एक पार्टीशन बनाया, मैंने पार्टीशन क्या बनाया, सॉरी यहाँ मैंने x0 छूट गया मेरा लिखना, देखो पार्टीशन बनाया, देख लेंगे, पार्टीशन बनाया, ये मेरा x0 पहला, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ऐसे आगे डॉट 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 चलते रहेंगे, ये मेरा x r माइनस 1, ऐसे कहीं जब भी rth इंटरवल आएगा, और यहाँ होगा x r, फिर ऐसे डॉट 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 चलते जाएंगे, ये होगा xn माइनस 1 और ये होगा xn जिसको हमने b बोला, इसको मैंने, तो मेरा ये जो देखो ये पहला इंटरवल हो गया I1, ये दूसरा इंटरवल हो गया I2, ऐसे आगे चलते जाएंगे I1 I2 I3, ये R नंबर का कोई, R मतलब कोई उसके बीच का कोई एक नंबर है, ये R नंबर का इंटरवल हो गया, ऐसे आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, ये N लास्ट वाला इंटरवल हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद वो कह रहा है आई आर, ये कोई मेरा इंटरवल है, ये यहाँ आई आर माइनस 1 से आई आर तक सब इंटरवल है, और कैपिटल एम आर, मान लिया इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू, भाई देखो इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू यही तो होगी, मान लिया कैपिटल एम आर ये बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल की, कैपिटल एम आर इज एंड स्मॉल एम आर बी दी सुप्रीमम और इन्फीमम,
सुप्रीमा मतलब बड़ी वैल्यू, इन्फीमा मतलब छोटी वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू इस इंटरवल के लिए, ठीक है, ओके, ऑफ आर एथ इंटरवल। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, ये डरबॉक्स सम क्या होता है। तो देखो आप देखेंगे, अगर मैं इस पार्ट का, इसे अगर हल्का सा रेक्टेंगुलर मानो, रेक्टेंगुलर पार्ट का वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे इसका, इस पार्ट का एरिया क्या होगा। आपको पता है एरिया होता है क्या, ये इंटू ये तो होता है एल इंटू बी, ठीक। तो देखो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसकी डिस्टेंस लेंथ ऑफ इंटरवल से, ठीक। तो देखो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं, जो सम होगा एस जो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, सम होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेल एक्स वन, ये डिस्टेंस डेल एक्स टू, यही तो हो जाएगी दूसरे इंटरवल की डिस्टेंस, ये कहलाएगी डेल एक्स थ्री, ये कहलाएगी डेल एक्स आर, ऐसी डेल एक्स आर जो भी इंटरवल होगा, और ये हो जाएगी डेल एक्स एन, लेंथ ही तो होगी ये, ठीक। अब देखना इधर, जो मैं बात बोल रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं डेल एक्स वन और यहां मैक्सिमम वैल्यू गुणा करूं, लेंथ ये होगी एल, ठीक, एल इंटू बी, ये है, ये तो सेम है डेल एक्स वन, और यहां मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, केवल मैक्सिमम ये वाली, यहां जो मैक्सिमम होगी, प्लस ये इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम मान लिया m1 है, इसकी मैक्सिमम कैपिटल M2, इसकी मैक्सिमम कैपिटल M3, इसकी MR, इसकी MN मैक्सिमम, तो M1 मैक्सिमम वैल्यू इनटू लेंथ ऑफ इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड इंटरवल की इनटू लेंथ ऑफ इंटरवल, प्लस मैक्सिमम वैल्यू थर्ड इंटरवल की इनटू लेंथ ऑफ इंटरवल, चलता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू n इंटरवल की और डेल x लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये जो सम आएगा बड़ी बड़ी वैल्यू, भाई देखो मैक्सिमम वैल्यू इनटू ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना इस इंटरवल के बीच की, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तो सब मैक्सिमम को जोड़ लेंगे जब हम, समेशन r इक्वल टू 1 टू n एम आर डेल एक्स आर, ये जो होता है इसको बोला जाता है अपर सम, मतलब अपर मतलब बड़ा सम, क्योंकि यहाँ दूरी इनटू बड़ी, तो ये अपर सम या अपर डरबॉक्स सम बोला जाता है इसको, ठीक। और इसी को बोला जाता है क्या, अपर रीमान सम भी बोला जाता है। इससे नोटेट करते हैं इसको, u मतलब अपर, p मतलब जिस पार्टीशन के लिए निकाला है और जिस फंक्शन पर निकाला है, UPF ऐसे पढ़ते हैं, UPF इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू n कैपिटल MR डेल एक्स आर, अपर रीमान सम, समझे, बड़ी वैल्यू लेंथ ऑफ इंटरवल, दूरी और बड़ी वैल्यू, फिर अगली दूरी बड़ी वैल्यू, तो ये सारी बड़ी वैल्यू को इकट्ठा करेंगे तो बड़ा सम बन जाएगा, जिसे अपर सम बोला जाता है। सेम चीज, सेम बिल्कुल डिट्टो चीज क्या हुआ कि माना इस इंटरवल के लिए छोटी वैल्यू थी स्मॉल m1, इसके लिए थी m2, इसके लिए थी m3, छोटी वैल्यू, ऐसी इसके लिए है mr स्मॉल r, इसमें है स्मॉल mn, तो अब वही लेंथ ऑफ इंटरवल, ध्यान दो दूसरा सम जो होगा लेंथ ऑफ इंटरवल वही रहेगी, वही दूरी तो वही रहेगी, लेकिन ये अब मैं लेंथ ऑफ इंटरवल छोटी दूरी, लेंथ ऑफ इंटरवल छोटी दूरी, तो स्मॉल m1 पहले की छोटी दूरी और लेंथ ऑफ इंटरवल, स्मॉल m2 छोटी दूरी, खुद देखो ना छोटी वैल्यू और लेंथ ऑफ इंटरवल, छोटी वैल्यू तो कम आएगा ना एरिया, तो छोटे छोटे सबको जोड़ लेंगे जब हम, स्मॉल mn डेल एक्स n, तो जो बनेगा यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 1 टू n स्मॉल m r डेल एक्स आर, मतलब छोटी दूरी और लेंथ ऑफ इंटरवल, छोटी हाइट बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटी हाइट और लेंथ ऑफ इंटरवल, छोटी हाइट लेंथ, छोटी छोटी
को जोड़ेंगे तो ये छोटा सम बनेगा, जिसको बोला जाता है क्या, लोअर सम या लोअर डरबॉक्स सम। और इसको दिखाया जाता है LPF। L मतलब लोअर, P मतलब पार्टीशन, F मतलब जिस फंक्शन के लिए यूज हो रहा है उसको बोला जाता है समेशन R इक्वल टू 1 to n MR स्मॉल mr डेल XR लोअर रीमान सम। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत ही अच्छे डिटेल से आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें समझा दूं, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कीजिए, और अगर कोई आसपास के रुड़की के बच्चे हैं तो भाई हमारा टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर है। आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर या कहीं भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। BSM इंटर कॉलेज के सामने हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। ओके, बाकी देखते हैं। यूट्यूब में तो आपके साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कुछ हमने पॉइंट लिखे हुए नोट, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या है, देखो छोटी वैल्यू जो है स्मॉल mr हमेशा छोटी हो सकती है या कभी कभी बराबर भी हो सकती है अगर फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, पर छोटी रहेगी या बराबर रहेगी, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई, m इज लेस देन किससे है, छोटा mr से, और छोटा है कैपिटल MR से, और ये छोटा है किससे, कैपिटल M से। ये इसका मतलब क्या है, ये स्मॉल m तो है पूरे फंक्शन की छोटी वैल्यू, इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू फंक्शन की पूरे इंटरवल के लिए। ये है छोटे इंटरवल के लिए, ये है छोटे इंटरवल के लिए, और ये है पूरे इंटरवल के लिए। तो मतलब पूरे इंटरवल की छोटी वैल्यू सबसे छोटी होगी और पूरे इंटरवल की बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और बीच के छोटे छोटे इंटरवलों की वैल्यू उसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। ये रिलेशन है, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक। साथ ही भाई लोअर सम जो होता है यहाँ पर, अभी लोअर सम छोटे छोटों का सम छोटा होगा बड़े बड़े के समों से, ये तो आप जानती है, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक। हाँ, ये ध्यान रखेंगे भाई, ये लोअर सम और अपर सम किससे छोटा होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो लोअर सम छोटे छोटे टुकड़े करके आया, अपर सम छोटे छोटे टुकड़े, पर इससे भी बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, अपर सम। मान लीजिए ये सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो मैं अगर इसको कैपिटल M मान लूं, M इंटू B माइनस है, तो ये सबसे बड़ा एरिया आएगा। यहाँ तो ये छोटा बड़ा 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 ऐसे करके आया, और ये कैपिटल M ये मान लूं मैं सबसे बड़ी हाइट पूरे इंटरवल की, सबसे बड़ी हाइट ये ब्लू लाइन, तो ये सबसे बड़ा एरिया आएगा। ये बोला जिसको मैंने, बिल्कुल रेक्टेंगल, सबसे बड़ा एरिया। सबसे बड़ा एरिया कैसे बोला, सबसे बड़ी वैल्यू इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, ये L इंटू B। और ऐसे अगर मैं इसको सबसे छोटी डिस्टेंस मान लूं, इस नीचे वाले इसको स्मॉल m, तो ये सबसे छोटा आएगा, और इसके बीच में ये वेरी कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगी कि स्मॉल m इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, कैपिटल N इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी, और बीच के जो LPF और UPF है, ये तो रिलेशन पता ही है, LPF UPF में कौन बड़ा कौन छोटा, वो इसके बीच में लाई करते हैं, सिंपल है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। जल्दी चलते हैं आगे, क्योंकि ये चीजें ना देखिए समझानी पड़ती है। मैं जो कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मैंने काफी अच्छी एक्सप्लेन करी है, क्योंकि टाइम मिलता है वहाँ पर। यहाँ आपको 1-2 वीडियो लेक्चर में सारी चीजें समझाना मेरे लिए काफी, मतलब एक तरीके से इतना बर्डन रहता है कि भाई कोई चीज छूट ना जाए आपके पेपर के लिए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं रिफाइनमेंट की। अच्छा, रिफाइनमेंट में थोड़ा सा आपको ना दिमाग खोलना पड़ेगा, क्योंकि है तो इजी, पर थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहना है चीजों से, ठीक। बाकी ये कुछ और डेफिनेशन है बस, इसके बाद हम अपने MCQ पे आ जाएंगे। तो देखिए रिफाइनमेंट क्या होता है, जैसे यू नो दैट रिफाइनमेंट अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो शुद्धिकरण, छानना जिसे कहते हैं, ठीक। ये रिफाइंड तेल नहीं है भाई, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, ये रिफाइनमेंट क्या है तो देखेंगे क्या है। ए पार्टीशन P स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से देखेंगे, एक मेरा सेट है P, मतलब सेट है मतलब एक मेरा ये है, मान लिया मेरा 2 से लेकर 7 तक मेरा कोई इंटरवल है I, ठीक है, क्लोज इंटरवल। मैंने इसका एक पार्टीशन बनाया सर 2, 7,
4 5 और मैंने एक पी स्टार बनाया, पी स्टार बनाया, क्या मैंने पी स्टार बनाया 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो P है वो सबसेट है P स्टार का, क्योंकि P के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा रिफाइनमेंट। ध्यान दे, रिफाइनमेंट किसको कहा जाएगा? बड़े वाले को कहा जाएगा। P स्टार इज रिफाइनमेंट किसका? P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। P का रिफाइनमेंट है, मतलब उसका और शुद्धिकरण, मतलब और ज्यादा पॉइंट लेकर आएगा वो। और शुद्धिकरण मतलब, देखो शुद्धिकरण मतलब आप पूरी एक जैसे बोलते हैं ना मोटा मोटा दूरी निकाल लो, भाई ये बड़ी है ये छोटी है, और एक आप बिल्कुल बारीकी से चेक करो, एक पॉइंट पे पॉइंट देख के छोटे, तो ये रिफाइनमेंट है, शुद्धिकरण है, बिल्कुल बारीकी से चेक किया जा रहा है। तो P स्टार रिफाइनमेंट कहलाएगा किसका? P का। तो सिंपल है, जो बड़ा सेट है उसको रिफाइनमेंट कहा जाता है। ठीक, इसके बाद मान लिया यहाँ पर मेरा P1 एक और इंटरवल है 2 5 7। तो देखो भाई P स्टार P स्टार का भी रिफाइनमेंट होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। तो भाई P स्टार P का भी रिफाइनमेंट P से भी बड़ा है और P1 से भी बड़ा है। तो हम P स्टार को बोलेंगे कि P स्टार क्या है? P और P1 का कॉमन रिफाइनमेंट है। P और P1 को यूनियन कर लो, आ जाएगा P स्टार, क्योंकि सबसे बड़ा है। यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। पहली तो समझ में आ गई कि P स्टार को रिफाइनमेंट कहेंगे P का जब P सबसे बड़ा सेट हो, P स्टार सबसे बड़ा हो, या यूं बोलते P इज अ सबसेट ऑफ P। ठीक है, ओके। यहाँ देखें प्रॉपर्टी 1, अगर P1 P2 दो पार्टीशन से, दो अलग अलग तोड़ने के तरीके हैं, और P स्टार P1 यूनियन P2 ऐसे आ रहा है, तो हम बोलेंगे P स्टार क्या है? कॉमन रिफाइनमेंट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बट मैं आपको कहूंगा प्रॉपर्टी नंबर 2 इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? पहले एक बात और मेरी ध्यान दे, अभी मैंने P स्टार और P का यूज कर रहा हूं, कहीं कहीं पे P1 और P2 का यूज कर लेंगे, ये बोलेंगे P1 P2 P ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? P2 इज रिफाइनमेंट हो जाएगा किसका? P1 का, जो बड़ा है। बस ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पे P और Q का यूज कर लेगा, तो Q रिफाइनमेंट हो जाएगा किसका? P का। तो भाई देखो नोटेशन है, ये तो कैसे भी चेंज कर सकता है। ठीक है नहीं, इस पे आपको ये नहीं कि सर ने तो P स्टार लिखाया था, यहाँ तो स्टार आया है नहीं। ठीक है नहीं, तो देखेंगे अब यहाँ थोड़ी बातें ध्यान देंगे। मैंने बताया P सबसे, ये P स्टार ये बड़ा है। ठीक, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, तो क्या ध्यान देना है कि भाई दो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं मैं कि LPF, P वाले का लोअर सम छोटा होता है LP स्टार F से। ठीक, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि भैया रिफाइनमेंट बड़े का रिफाइनमेंट का लोअर सम नॉर्मल वाले से बड़ा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है UP स्टार F लेस देन UPF। यहां मैं एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ L बड़ा है U छोटा है, तो ऐसे याद रखना है। आपको पता है LPF बड़ा होता है UPF से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया। तो इन पूरी लाइन को एक तरीके से याद करना है कि LPF छोटा P स्टार से, मैंने बताया था, देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, स्मॉल m कैपिटल M और L और U, ऐसा तो पढ़ा था। B माइनस ए, यहाँ आ गया B माइनस ए, यहाँ आ गया B माइनस, जो भी है LPF जो भी है, मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा किनारे रहेंगे और बीच के जो चीजें हो रही हैं वो बीच में रहेगी। तो अब याद कैसे करना है, देखो LP इसको देखो, केवल LP स्टार F और UP स्टार F, कौन बड़ा होगा? L और U में
सर ये बड़ा होगा। तो इसको पूरा एक लाइन कंबाइन करके पढ़ना है, जिससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कैसे भाई, एल पी स्टार यू पी स्टार एक दूसरे से बड़े होते हैं, ठीक, और इससे नीचे नॉर्मल, इसके ऊपर नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ है और प्रूफ में आई होप यहाँ पर हम नहीं करा सकते क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर बन जाएगा बहुत। तो इस तरह से याद करना है कि क्या एल पी वाले का बड़ा होता है पी स्टार, फिर उससे बड़ा होता है यू पी स्टार और यूपी, ठीक है नहीं, यूपी सबसे बड़ा है और एलपी सबसे छोटा है और स्टार वाले उनके बीच में। तो इससे आप आराम से किसी के भी बीच में रिलेशन आएगा आप निकाल देंगे, ठीक, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरी भाई एक और चीज कि यूपी स्टार एफ रिफाइनमेंट का अपर माइनस लोअर करेंगे, रिफाइनमेंट का अपर माइनस लोअर छोटा होता है नॉर्मल अपर माइनस लोअर से। आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है इस पे, पर ध्यान रहनी चाहिए बातें, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं, जो ये हमारे टॉपिक का नाम है रीमान इंटीग्रल। आखिर होता क्या है ये रीमान इंटीग्रल, आज पढ़ेंगे। क्या है, फंक्शन है हमारा, क्या, एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। मैंने बताया था फंक्शन होना चाहिए रियल वैल्यू और बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। डिफाइन है ए बी पे, जो मैंने बात बताई थी, बाउंडेड होना चाहिए और बी में फंक्शन रियल वैल्यू होना चाहिए ए और बी में। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर रीमान सम, ध्यान से देखेंगे, जो वो सम आया था, मान लिया पार्टीशन के लिए मेरा सम अलग अलग आ गए, तो जो अपर रीमान सम आएंगे सभी पार्टीशन के लिए, मान लिया P1 के लिए किसी और का, मतलब P1 मतलब जैसे पहला टुकड़ा था ना, जो ध्यान से देखेंगे, मान लिया किसी ने टुकड़े ये करे, इस टुकड़ों के लिए बड़ा सम ये आ गया, किसी ने टुकड़े अलग अलग कर लिए और छोटे टुकड़े कर लिए, उसके लिए सम कुछ और आ जाएगा। किसी ने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए बस ये, उसके लिए सम अलग आ जाएगा। तो जो ये अलग अलग सम है, क्या बोल रहा है, ऑल पार्टीशंस के लिए जो अपर सम आएगा, जो अपर सम आएगा सभी पार्टीशंस के लिए, उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये जो सेट बनेगा इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब छोटों में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे इस अपर सम का, तो हम उसको बोलेंगे क्या, अपर रीमान इंटीग्रल। अब वो इंटीग्रल में काउंट होगा। क्या कहा, दोबारा देखो, मैंने कहा सर पार्टीशन जब हम यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक पार्टीशन करते हैं, उनके लिए उनका छोटी छोटी डिस्टेंस और ये थी ना हमने ऊंचाई और लेंथ ऑफ इंटरवल, ऊंचाई ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अलग अलग, अगर मान लिया किसी ने करा 2 से लेकर 7 तक को 2, 5, 7 में, किसी ने करा 2, 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो अलग अलग तरीके हैं सबके। तो जिसका अलग अलग सम आएगा, किसी का अपर सम कुछ और आया पार्टीशन के लिए, किसी ने कुछ दूसरी तरीके से तोड़ा, उसका अपर सम कुछ और आया, उन सारों को एक सेट में लिखा, उस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाला, तो वो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इंटीग्रल ए टू बी, और ये बी के ऊपर डैश लगाया जाता है, जिससे ये पहचान है अपर रीमान इंटीग्रल की, ठीक है। तो इस तरीके से, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं, इन्फीमम भी बोला जाता है। तो यूपीएफ जो भी बड़े बड़े सम आएगा उनमें जो सबसे छोटी होगी, इन्फीमम जो होगा उसका, वो कहलाएगा क्या, अपर रीमान सम। इसको डाउट नहीं रखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक। इसी तरीके से द एलयूबी ऑफ लोअर रीमान सम, मतलब वैसी टुकड़े सबके तोड़ने के, पार्टीशन करने के तरीके अलग अलग है, उनमें उनके अलग अलग लोअर रीमान सम आएंगे सब पार्टीशन के लिए। तो उन सारे लोअर रीमान सम को एक सेट में लिखा और उसका एलयूबी निकाला, एलयूबी मतलब सुप्रीमम निकाला। तो ऐसे याद रखोगे, एलयूबी एलपीएफ, ठीक है। तो क्या बनेगा, लोअर रीमान इंटीग्रल बनेगा। एलयू वो एलपीएफ का क्या करा हमने, सुप्रीमम निकाला, मतलब जो सेट में पॉइंट्स आएंगे ना, अलग अलग नंबर आएंगे भाई, एलपीएफ इसका अलग, दूसरे वाले पार्टीशन का अलग, तीसरे का अलग, जितने पार्टीशन बनेंगे उनका सुप्रीमम निकाल देंगे, तो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और बात ये ध्यान रखनी है, नोट जो लिखा है कि यदि अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल, मतलब इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू जो इसको हल करके आई और इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू जो हल करके आई, अगर इक्वल हो गए, तो क्या कहलाएगा, अपर रीमान इंटीग्रल। अगर इक्वल नहीं हुए, तो क्या कहलाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो
दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो फंक्शन जो होता है वो हमारा रीमान इंटीग्रल होता है। ये है चीज, ये है हमारा पेपर का नाम कि क्या है रीमान इंटीग्रल। किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल तब बोलेंगे जब उसका अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ जाएंगे। अपर रीमान देखो, लोअर वाले में नीचे लगाया जाता है डैश, अपर वाले में ऊपर लगाया जाता है डैश। ये लिखा है अपर, यहां से देखेंगे अपर डैश लगाया तो अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल। जब दोनों बराबर आते हैं तो उसको बोलते हैं आर इंटीग्रल, मतलब रीमान इंटीग्रल बोला जाता है। लिखा कैसे जाता है, दैट इज एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो कहां पर है, रीमान इंटीग्रल में है ऑन ए बी पर, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये थ्योरी थी आज की हमारी। इसमें कुछ और भी थ्योरी है वो अगले लेक्चर में करेंगे। इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, काफी लंबा लेक्चर बन रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन। मैंने बताया था कि टुकड़ों की जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी नॉर्म होती है। तो इसका क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोअर रीमान सम क्या होता है, तो क्या होता है भाई, एम आर डेल एक्स आर, पर एक ही नहीं होता, सारों को जोड़ के आता है, तो समेशन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। कैपिटल तो होता नहीं, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर। ये तो बताया था समेशन एम आर डेल एक्स आर, छोटी वैल्यू और लेंथ ऑफ इंटरवल लोअर होता है। अपर रीमान सम क्या होता है, इसको ध्यान रखें, मैंने लोअर रीमान सम बोला। अपर रीमान सम क्या होता है, अपर रीमान सम बड़ी वैल्यू और लेंथ ऑफ इंटरवल का सम। तो यहाँ सम नहीं हो रहा, ये छोटी नहीं होगी, अपर बड़ी वैल्यू और लेंथ ऑफ इंटरवल का सम। सी हमारा करेक्ट आंसर, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, लिखा है इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑन AB एंड P1 ऐसा दे दिया, इसका मतलब P2 क्या है, पार्टीशन है। हमें पता होना चाहिए, मैंने बताया था क्या, LP1, मैं P1 लिख रहा हूं, फिर LP2, फिर UP2 और फिर UP1। मैंने उसकी तरफ से लिखा, पार्टीशन वालों को बीच में लिख लेते हैं, जो सॉरी पार्टीशन बोला, सॉरी रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट वालों को मैंने बीच में लिख लिया और उनको किनारे। अब मिला लो, UP बड़ा होगा, UP बड़ा होता है, UP1 बड़ा होगा किससे, LP2 से। हाँ जी, LP2 से बड़ा है UP, सही है, बराबर तो होता ही नहीं है कोई भी। UP1 छोटा होगा LP, नहीं जी ये तो सबसे बड़ा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखो ये चीज पढ़ने से बहुत ही इजी बन जाएगी चीजें, ठीक है। ओके, अगला देखेंगे, फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी वी हैव, क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होने के लिए अपर और लोअर इक्वल होने चाहिए, बड़ा ग्रेटर देन का जो सीन ही नहीं है कोई, अपर लोअर इक्वल होना चाहिए ना, बताया था मैंने। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, fx dx भी लिख सकते हैं या नॉर्मल f भी लिख सकते हैं, अपर ऊपर डैश नीचे डैश लोअर इक्वल होंगे तो आर इंटीग्रेबिलिटी होगी, ठीक है। इफ f is real valued function defined on AB and small m and capital M are greatest lower bound and upper bounds respectively, then कंडीशन भाई कौन सी फुलफिल होती है भाई, बताओ। छोटी वैल्यू इंटू बी माइनस है, छोटा होता है बड़ी वैल्यू से, सही है, बराबर तो नहीं होते हैं, ये छोटी वैल्यू बड़ी नहीं होती, तो ये तो है ही नहीं, ये हमारा ऑप्शन है भाई। देखो स्मॉल वैल्यू इंटू बी माइनस है, कैपिटल इंटू बी माइनस है, बड़ी वैल्यू इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, छोटी वैल्यू इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो देखो जितनी थ्योरी पढ़ाई उसी से क्वेश्चन बनेगा, मैं श्योर हूं इसके लिए, ठीक। आगे देखेंगे, इफ f be a bounded function, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, f be a bounded function define on AB, ठीक है, and P be a partition of AB and P star, देखो रिफाइनमेंट बोल दिया P स्टार को, देन करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि भैया P स्टार है तो कैसे करना है आपको, देखो ऐसे लिखना है, P LP और LP स्टार UP स्टार
और यूपी ऐसे लिख लेना है। पी स्टार वाले को बीच में, एल छोटा होता है, यू बड़ा होता है, ठीक। और ऐसे आप मिला लो। आप एल पी स्टार छोटा होता है एलपी से, ये गलत है। यूपी स्टार छोटा होता है यूपी से, सही है, ठीक। माइनस वाले में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 7th का बी ऑप्शन सही है। तो देखो कितना इजी बन जाएगा हमारे थ्योरी, ठीक। सेम चीज एफ ए बी, एफ ए से बी तक एक फंक्शन है, ए पी एन क्यू आर टू पार्टीशन एंड बोला है पी सबसेट है क्यू का, मतलब ये क्या है? ये रिफाइनमेंट है। तो ये हो जाएगा एल पी एल क्यू 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 और यू पी, ऐसे तो हो जाएगा। रिफाइनमेंट वाले को बीच में लिख लिया और वैसे वाले को आगे। तो देखो क्या है, एल पी छोटा है एल क्यू से, ये सही आ रहा। एल पी बड़ा है ये क्यू, ये तो होता ही नहीं, क्यू यहाँ कोई आता है, यहाँ तो यू और या तो यू आएगा या एल आएगा, क्यू तो यहाँ आता नहीं। फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट आंसर है हमारा। देखो ये बहुत सिंपल बन जाएगा जो मैंने आपको तरीका बताया। फंक्शन आर इंटीग्रेबल है इफ एंड ओनली इफ, कब? केवल अपर सम एग्जिस्ट करे, केवल लोअर सम एग्जिस्ट करे, या अपर सम और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल ना बराबर हो, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर हो। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 10th देखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गया। देखो ये अपर सम है, अपर सम को जब हम लिमिट नॉर्म ऑफ दिस लिमिट करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं हम? अपर सम को हम सारी बड़ी वैल्यूज के लिए नॉर्म की जब वैल्यू छोटी छोटी करते जाएंगे, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ये होता है अपर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल होता है ये अपर सम लिमिट या नॉर्म टेंड्स टू पी। जब नॉर्म मतलब बड़ी वैल्यू जो है हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल, वो जैसे छोटी छोटी करते जाएंगे तो वो इंटरवल क्या बनता जाएगा? कंबाइंड होती जाएगी चीजें, तो वो क्या बन जाएगा? अपर रीमान इंटीग्रल। अपर का अपर रीमान इंटीग्रल, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो बताओ भाई कौन सा ट्रू है? लोअर रीमान इंटीग्रल एल एल पी एफ, मैंने बताया ना एल एल, हाँ एल के साथ जी नहीं आएगा और ये इक्वल नहीं होता। फर्स्ट हमारा आंसर, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड आंसर आ रहे हैं यार। द वैल्यू ऑफ लिमिट देखो बिल्कुल इसकी तरह आ गया। तो ये अपर सम होता है, अपर रीमान इंटीग्रल होता है, तो ये क्या होगा? लोअर रीमान इंटीग्रल। कौन सा है लोअर रीमान इंटीग्रल? आई होप यहाँ मैंने आंसर गलत लगा दिया, 2 ऑप्शन लगा दिए, तो इसमें मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है नहीं। चलिए 13 देखते हैं क्वेश्चन। क्या है 13th क्वेश्चन? अ रियल बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल, कब? अपर और लोअर एग्जिस्ट करे। अपर देखो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करे और साथ में इक्वल हो और अनइक्वल हो। नहीं भाई, आने भी चाहिए मान और साथ में इक्वल भी होने चाहिए, तभी तो रीमान इंटीग्रल होगा। देखो इससे क्वेश्चन इतना इजी आएगा। थोड़ी और चीजें हैं वो आगे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड भी आती हैं क्वेश्चन, वो इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रल ओवर ए बी एंड कैपिटल एम स्मॉल एम आर दी बाउंड्स ऑफ दिस वन। तो ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू इनटू बी माइनस से बड़ा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। बड़ी वैल्यू इससे छोटी कैसे हो जाएगी? ये छोटी वैल्यू, ये तो हमेशा छोटी रहती है। तो ये वाला हमारा आंसर है कि भाई बी एम इंटू बी माइनस से सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में रिलेशन ये होता है, बीच में पूरे जो भी है एल पी एफ, यू पी एफ जो भी आता रहता है वो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि इफ एफ इज नॉन नेगेटिव फंक्शन है और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा देखो अब जरा, अब किसी का इंटीग्रेशन 0 आ रहा फंक्शन का, तो कब आएगा? फंक्शन 0 है या फंक्शन कांस्टेंट है या फंक्शन ए है, क्या आएगा भाई? इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फंक्शन 0 है, तभी इंटीग्रेशन एफ एक्स 0 आएगा,
ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड होगा आज ही, तो इसको पढ़ लें, लाइक कर दें वीडियो को। भाई लाइक नहीं आ रहे, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, ठीक। और वीडियो शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। जल्दी मिलते हैं, होप समझ में आया होगा इतना जितना आज हमने पढ़ाया। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करते हैं। ओके बाय।